श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पठान को बेटा दिल्ली में रहतो। इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में ये रासो गोप है। सो ये नंदराय जी के संग हथियार बांधी के चलतो। ये तमचर के भाव रूप हैं। सो यह दिल्ली में एक पठान के जन्म्यो। सो बरस 20 को भयो। तब या को एक वैष्णव को संग भयो। तब वह वैष्णव ने उनसो कहो, जो तू देवी जीव है, ऐसे मोको जानी परत है, ताते तू वैष्णव होई के अपनो जन्म कृतार्थ करी। तब या पठान ने कही, जो मैं कैसे मानूं, जो तुम साच कहत हो। तब वह वैष्णव ने वाको बालपने की सब बात कही। तब वह पठान ने जानी, जो ये कोई महापुरुष हैं, ताते इनको कयो करनो चाहिए, या ही में मेरो भलो है। पाछे या पठान ने पूछी, जो मैं वैष्णव कैसे होऊं। तब वह वैष्णव ने कहो, जो निगम बोध घाट पर श्री गोसाई जी आप विराजत हैं, उनकी पास जाई के तुम नाम सुनो, तब तू वैष्णव होएगो। तब वह पठान के बेटा ने दृढ़ निश्चय कियो, जो श्री गोसाई जी के पास जाई उनको सेवक होनो है। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गोसाई जी के पास वह पठान को बेटा नाम पाईवे को आयो हतो। सो वाको श्री गोसाई जी ने नाम दियो। सो वह पठान को बेटा वैष्णव भयो। ता पाछे वह पठान को पिता शेरशाह पातशाह पास पुकारियो और कहो, जो मेरो बेटा हिंदू के धर्म में गयो है। तब पातशाह ने पठान के बेटा को बुलायो। तब पठान को बेटा आयो। तब पातशाह ने पठान के बेटा सो कहो, जो तू यह धर्म छोड़ी दे। तब उन पठान के बेटा ने पातशाह सो कहो, जो हो यह मार्ग क्यों छोड़ूं, या मार्ग में मेरी प्रीति करी है। सो झासो प्रीत करिए, तासो छोड़िए नाही। तब शेरशाह पातशाह ने माला तिलक देखी के कहो, जो ये वेश कहा है। तब उन पठान के बेटा ने कहो, जो ये वेश उनको बहुत प्यारो लागत है। तब पातशाह ने कहो, जो तू नहीं छोड़ेगो। तब वह पठान के बेटा ने कहो, जो हो सर्वथा नाही छोड़ूंगो। तब पातशाह ने कहो, जो हेरे कहू, मेरी तलवारी लाऊ, या को मारूं। तब सबन ने जानियो, जो अब यह पठान के बेटा को मारेगो। तब उन पठान के बेटा ने अपनी तलवारी निकाली, पातशाह के हाथ में दीनी। तब पठान के बेटा सो पातशाह ने कहो, जो या मार्ग सो ते प्रीति करी है, और मैं तो सो रीस करी है। अब देखूं तेरी चौकी रक्षा कौन करे है। तब पठान के बेटा ने पातशाह सो कहो, जो तुम्हारी करनी होई सो करियो, परी हमारे तो यही बात है। तब शेरशाह पातशाह ने वह पठान के बेटा को साँच देखी के बहुत प्रसन्न भयो। तब पातशाह ने वह पठान के बेटा को सिरोपाव दे के अपने घर पठवायो। ता पाछे यह सब समाचार काहू वैष्णव ने श्री गोसाई जी सो कहे। तब श्री गोसाई जी श्री मुक्ते कहे, जो वैष्णव को ऐसो ही धर्म है, जो काहू सो कहिए नाही, गोप्य ही राखिए। वह पठान के बेटा ने अपनी देह को त्याग करनो आदरियो, परी अपनो धर्म न छोड़ियो। सो वैष्णव को धर्म ऐसो ही है, ताते वैष्णवन को दृढ़ आश्रय चाहिए। और एक आश्रय श्री गोवर्धन नाथ जी को हुई, तो वे अपनी रक्षा पालन क्यों न करे। ताते जीव को विश्वास चाहिए, सो निजेच्छातः करिष्यति। श्री प्रभु जी की इच्छा होएगी, सो कार्य सिद्ध होएगो। काहू बात की चिंता नहीं करनी। ऐसे श्री गोसाई जी श्री मुक्ते आज्ञा दीनी। तब सब वैष्णव सुनी के बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो वैष्णव निर्भय वे अपनो धर्म पालन करे, ताको प्रभु निश्चय सहाय होई। सो वह पठान को बेटा श्री गोसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय भयो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक पठान के बेटा, जो दिल्ली में रहते, ये राजस भक्त हैं। लीला में रासो गोप है।
ये श्री नंदराय जी के संग हथियार बांध के चलते तो इनका जन्म दिल्ली में एक पठान के घर हुआ। जब ये 20 बरस के हुए तब इनका संग एक वैष्णव से हुआ। तब वह वैष्णव ने इनसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम देवी जीव हो, इसलिए तुमको भी वैष्णव होके अपना जन्म कृतार्थ करना चाहिए। तब वह पठान ने पूछा, मैं कैसे मानूं? तब वह वैष्णव ने उसके बालपने की सब बात सच बता दी। तब वह पठान ने जाना कि ये तो कोई महापुरुष हैं, इसलिए ये जो कह रहे हैं उसमें ही मेरा भला है। फिर ये पठान के बेटा ने पूछा कि मैं वैष्णव कैसे हूँ? तब वह वैष्णव ने कहा कि निगम बोध घाट पर श्री गोसाई जी विराज रहे हैं, उनके पास जाके तुम नाम लेकर सेवक हो, तब तुम वैष्णव कहलाओगे। फिर वह पठान श्री गोसाई जी के पास आया और विनती करी। तब श्री गोसाई जी ने वह पठान के बेटे को नाम दिया। तब वह वैष्णव हुआ और यह बात उसके पिता ने राजा शेरशाह से कही कि मेरा बेटा तो हिंदू धर्म में गया है। तब राजा ने वह पठान के बेटे को बुलाया। तब वह पठान का बेटा दरबार में पहुंचा। तब राजा ने कहा कि तू हिंदू धर्म छोड़ दे। तब वह पठान के बेटे ने कहा कि मैं ये धर्म क्यों छोड़ूं? मैंने इससे प्रीति करी है और जिससे प्रीति करते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, और मुझे ये माला तिलक वाला वेश प्रिय भी है। तब राजा ने कहा कि तू ये नहीं छोड़ेगा? तब वह पठान के बेटे ने कहा कि मैं तो इसको सर्वथा नहीं छोड़ूंगा। तब राजा ने कहा कि लाओ मेरी तलवार, मैं इसको अभी मारूंगा। तब वह पठान के बेटे ने अपनी ही तलवार राजा को दी। तब राजा ने कहा कि अब मैं देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। तब वह पठान के बेटे ने कहा कि तुमको जो करना होगा वो कर लो, पर मैं तो अब ये नहीं छोड़ूंगा। तब राजा शेरशाह वह पठान के बेटे की सच्चाई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने वह पठान के बेटे को सिरों पाव एक प्रकार का तोहफा देके अपने घर भेजा। फिर यह समाचार कोई वैष्णव ने श्री गोसाई जी से कहे। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि वैष्णवों का धर्म ऐसा ही होना चाहिए। वह पठान ने अपनी देह का त्याग करना स्वीकारा, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए वैष्णव में ऐसा ही दृढ़ आश्रय होना चाहिए। और अगर वैष्णव आश्रय एक श्री गोवर्धन नाथ जी में रखे तो वो अपनी रक्षा और पालन क्यों नहीं करेंगे? और वैष्णव को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु सर्वकरण समर्थ हैं और उनकी जो इच्छा होती है वैसा ही वह करते हैं। तब यह वचन श्री गोसाई जी के सुनकर सब वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वैष्णव अगर निर्भय होकर अपने धर्म का पालन करे तो प्रभु निश्चित ही उसके सहायक होते हैं। तो वह पठान के बेटे श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।